ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल के मैदान पर भारतीय टीम न सिर्फ टेस्ट मैच हारी बल्कि फाइनल जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया। और ऐसे में हर किसी के जहन में बड़ा सवाल ये भी था कि 10 सालों से जो कुछ चला आ रहा है वो 2023 में क्यों नहीं बदला, क्यों नहीं भारतीय टीम एक ऐसा फार्मूला ढूंढ पाई जिसके दम पर वो आईसीसी टूर्नामेंट जीत पाए। और इन्हीं सवालों के साथ कुछ खिलाड़ी इंग्लैंड में ही रुक गए, कुछ खिलाड़ी हिंदुस्तान वापस चले गए और कुछ खिलाड़ी यूरोप के अलग अलग देशों में चले गए जहां पर वो मंथन कर पाए कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। इन्हीं सवालों के साथ मैं आयरलैंड पहुंच गया। आयरलैंड के डबलिन शहर में हूँ इस समय और पिछले 2 दिनों से यहाँ पर एक ही सवाल बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों भारतीय टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाती, क्यों फैंस बार बार निराश होकर स्टेडियम से वापस लौटते हैं। मैंने आपको ओवल के मैदान से भी एक फैंस का पूरा रिएक्शन दिखाया था और आपको बताया था कि ये पब्लिक सब जानती है। ठीक उसी तरह से पब्लिक के तमाम सवालों को लेकर मैं इस समय सैंडी माउंट बीच पर आ गया हूँ जो डबलिन शहर में है। बहुत ही खूबसूरत सा बीच है। यहाँ पर लोग फिटनेस के लिए आते हैं, कुछ लोग शांति की तलाश में आते हैं और मुझे भी लगा कि आज क्यों ना एक शांत जगह से आपसे बात की जाए और मंथन किया जाए कि आखिर हार की बड़ी वजह क्या है। और इस हार का जो मंथन करना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुलाई के महीने से ही आपके WTC का अगला जो सर्कल है वो शुरू हो जाएगा, यानी 2025 में जिसका फाइनल खेला जाएगा उसकी शुरुआत 2023 में जुलाई के महीने में भारतीय टीम के लिए शुरू हो जाएगी वेस्ट इंडीज़ दौरे से। वेस्ट इंडीज़ में भारतीय टीम को 2 टेस्ट मैच खेलना। पहले मैं आपको एक आने वाले जो ये WTC का सर्कल पूरा बता दूं। 3 आपको होम सीरीज खेलनी है, 3 अवे सीरीज खेलनी है। अवे सीरीज की शुरुआत वेस्ट इंडीज से होगी भारतीय टीम के लिए, फिर भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका जाना है और उसके बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी। उस बीच में बांग्लादेश भारत के दौरे पे आएगी, फिर न्यूजीलैंड आना है और उसके बाद इंग्लैंड को आना है। यानी कि ये जो सर्कल है ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में जिस तरह का सर्कल नज़र आ रहा है और जिस तरह से टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको देख के तो लग रहा है कि 2025 में भी भारत फाइनल पहुंच जाएगी। इस बात की आप पूरी गारंटी दे पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच जिनसे बहुत आराम से आप जीतेंगे। न्यूजीलैंड कहीं ठहरती नहीं है, उनका रिकॉर्ड ये कहता है कि वो कभी आपके देश में आके आपको हरा नहीं पाए। फिर बात आती है इंग्लैंड की। इंग्लैंड के खिलाफ ने पिछली सीरीज़ में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, लेकिन भारतीय टीम के पास क्योंकि वो असलहे हैं, वो तमाम अस्त्र शस्त्र हैं जिसके दम पर वो इंग्लैंड को भी अपने घर में हरा देंगे। जो चुनौती आएगी वो चुनौती है जब आप दक्षिण अफ्रीका दौरे पे जाएंगे जहाँ पे टेस्ट मैच आपको खेलना है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आप पिछली 2-3 सीरीज़ उन्हीं के ज़मीन पे जाके आप उनको हरा चुके हैं। ऐसे में जो बड़ा टेस्ट मुझे लग रहा है वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जाके उन्हीं के घर में उन्हीं को हराना है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच है मुझे लग रहा है आप दोनों टेस्ट मैच जीत के पॉइंट्स वहाँ पे अच्छा खासे हासिल कर सकते हैं। यानी कुल मिला के जो चैलेंजेस हैं भारतीय टीम के सामने वो होंगे दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट मैचेस जीतना। अब बड़ा सवाल ये है कि चलिए आप अपने घर में जो 3 सीरीज़ होनी हो, तीनों सीरीज़ आप क्लीन स्वीप कर देते हैं, आप जीत भी जाते हैं और उसके बाद फिर आप दक्षिण अफ्रीका में भी जाके एक आध टेस्ट मैच जीत जाते हैं और इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया में भी आप टेस्ट सीरीज जीत देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हम एक ऐसी पिच बनाने के लिए तैयार हैं जो स्पोर्टिंग हो? अपने घर में खास तौर से बात करें, क्योंकि पिछले 2-3 साल अगर आप देखें या 2021 में जब हारे हैं उसके बाद से फाइनल में पहुंचने के लिए आप चलिए टर्निंग ट्रैक बनाएं, समझ आता है, लेकिन आप अखाड़ा पिचें बनाना बंद करें। ये यहाँ पर हमारे जो तमाम फैंस थे, हिंदुस्तान के जो दर्शक थे, उनका यही कहना था कि जब तक आप हिंदुस्तान में टर्निंग ट्रैक्स बनाते रहेंगे जो पहले दिन से गेंद टर्न करेगा, देन आपको मुश्किलें आएंगी जब आप स्पोर्टिंग पिच पे खेलेंगे जैसा कि ओवल के मैदान पर हुआ। तेज़ गेंदबाज आपके हिंदुस्तान में सिर्फ गेंद पुरानी करने के लिए खेलते हैं। जब आप बाहर आते हैं, यानी आप इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो आपको सीमेंस की ज़रूरत पड़ती है और तब सीमेंस मैच प्रैक्टिस के अभाव से जूझ रहे होते हैं या उनको पता नहीं होता है, उनके पास मैच फिटनेस नहीं होती और लगातार दिन वो स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी है जो मुझे लग रहा है साल 2023 में जो सर्कल शुरू होगा उस पर मैनेजमेंट सेलेक्टर्स को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आप सीमिंग ऑलराउंडर एक तो तैयार करें, कहीं से भी लेके आएँ और आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि सनी भाई ने भी कहा कि हार्दिक पांड्या से उन्होंने गुजारिश की कि आप आके टेस्ट मैचेस खेलें और ख़ास तौर से अब्रॉड ओवरसीज़ कंडीशन में आके टेस्ट मैचेस ज़रूर खेलें। तो एक तो ये आपको तलाशना है कि आप सीमिंग ऑलराउंडर्स ले आएँ जो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स जब आप बनाएं ओवरसीज़ खेलने के लिए, यानी कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी जगहों पे, तो आपके पास वो कॉम्बिनेशन हो जो जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ऊपर की स्थिति में न हो। जो कॉम्बिनेशन आपने खिलाया ओवल में वो बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि वहाँ पे
जिस तरह की पिच थी और आपने पहले दिन को ज़हन में रखते हुए टीम खिला दी, जो कतई गलत था। और नतीजा ये हुआ कि हम 209 रन से टेस्ट मैच हार गए। अश्विन खेले होते तो पता नहीं कहानी दूसरी होती, लेकिन वही बात है कि क्रिकेट में इफ और बट के लिए कोई जगह नहीं है। अब आप यहाँ से सुधारते अपने आप को कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और यही सवाल हरभजन सिंह ने भी उठाया कि हरभजन सिंह ने कहा कि जब आप घर में खेलते हैं, पहले दिन से गेंद घूमती है, आप 3 स्पिनर खिलाते हैं और टेस्ट मैचेस जीतते हैं, तब आप क्यों नहीं सोचते कि आपको स्पोर्टिंग विकेट पे एक दिन खेलना पड़ेगा, स्विमिंग कंडीशंस में एक दिन खेलना पड़ेगा, वहाँ आप क्या करने वाले हैं? वहाँ ठीक वैसे ही रिजल्ट होगा जैसा हमने साउथहैम्पटन में देखा या ओवल के मैदान पर देखा। तो ये बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है और मंथन करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि अब समय आ गया है कि टेस्ट टीम में आप धीरे धीरे यंग ब्लड्स को भी इंक्लूड करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप एक लंबे अरसे से सेम फॉर्मेट सेम कॉम्बिनेशन के साथ खेलते जा रहे हैं तो आपकी सोच भी लगभग एक जैसी हो जाती है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका एक और जिक्र मुझे लग रहा है कि दादा ने भी किया, उनका कहना था कि जो एग्रेसिव पार्ट था हिंदुस्तान की टीम में वो बहुत कम था। यानी एग्रेसिव क्रिकेट आपका जो ब्रांड रहा है, जो विराट कोहली और रवि शास्त्री कैप्टन थे, उस ब्रांड को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और तभी आप जो है जाके बड़ी टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो या इंग्लैंड जो इस समय बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, उसको अगर आपको कंपटीशन देना है तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, इस समय आ गया है कि आप अपनी मेंटेलिटी को बदलें। आप देखें इंग्लैंड किस तरह की क्रिकेट खेल रही है, बेसबॉल क्रिकेट जब से लेके आए हैं उन्होंने पूरी इंडियन क्रिकेट को एक तरह से हिलाया है और साथ ही वर्ल्ड क्रिकेट को भी ये दर्शाया है कि आप अगर अटैकिंग और एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर आप किसी के खिलाफ भी और विपरीत परिस्थितियों में भी वापसी कर सकते हैं, जो हिंदुस्तान की टीम नहीं कर पाई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इस जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो सर्कल शुरू होने वाला है जुलाई से, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ से ही कम से कम आप एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें कि आप कुछ यंग ब्लड, कुछ आप एक्सपीरियंस खिलाड़ी लेकर जाएं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पिच आप अपनी टीम में बदलाव करने की हिम्मत रखें। ऐसा नहीं है कि आप अकॉर्डिंग टू द प्लेयर बदलना शुरू करें, अकॉर्डिंग टू द आप वहाँ पे देख लें कि पहले दिन क्या हो रहा है और अगले 4 दिन आप भूल जाएं, तो फिर दिक्कत आएगी। तो बहुत ज़रूरी है एक एग्रेसिव सोच की, एक अच्छे माइंडसेट की, तभी हम वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट की हम खास तौर से बात करें, तभी हम वहाँ पर बाकी की टीमों को हराने की स्थिति में होंगे ओवरसीज़ कंडीशंस में। नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा। एक और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सर्कल हमारे सामने और वहाँ पर भी हम स्ट्रगल करते नजर आएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, समय आ गया है कि जिस तरह से लहरें बदलती रहती हैं, कभी शांत, कभी ऊपर, कभी नीचे, ठीक उसी तरह से अगर आपको टेस्ट क्रिकेट के समंदर में गोता लगाना है और गदा निकाल के ले आना है तो फिर आपको उन्हीं लहरों की तरह करना पड़ेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अंत में जब आप किनारे पे आते हैं तो शांत हो जाते हैं और उस शांत किनारे की तरह ही आपको रिज़ल्ट का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैं इसमें डबलिन शहर में हूँ, आयरलैंड में, और मुझे लग रहा है कि मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बीच भी दिखा दूँ जरा, कितना खूबसूरत सा बीच अगर आप देखें। ये यहाँ पर बीच है, यहाँ पे लोग आते हैं घूमने टहलने के लिए। और ये सामने डबलिन शहर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग रनिंग, कुछ वॉक करने के भी लिए आए हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जो बहुत शांत सी जगह, और इसलिए मैंने आपको जैसा कि चर्चा की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ पर बहुत शांति हो और साथ ही हम यहाँ पर क्रिकेट की भी थोड़ी बात कर पाएँ। तो उम्मीद ढेर सारी है अभी भी भारतीय टीम से। देखिए बहुत टैलेंटेड भारतीय टीम है, हम बहुत जल्दी क्रिटिसाइज़ करने की पोजीशन में आ जाते हैं, बट एक्चुअली क्रिटिसाइज़ नहीं है, एक तरह से एक अच्छी और हेल्दी डिस्कशन की बात है यहाँ पे, जो हमारे दर्शक, हमारे फैंस भी जानते हैं कि जब तक हम हेल्दी डिस्कशन, अच्छे डिस्कशन करेंगे तभी ये बात हमारे टीम मैनेजमेंट और लोगों तक पहुँचेगी, जो पहुँचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लगातार हम आयरलैंड के डबलिन शहर से भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे, क्रिकेट के से जुड़ी हुई, भारतीय टीम से जुड़ी हुई। एशेज को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। आयरलैंड में ग्रीन टॉप विकेट भी तैयार कर दिया गया है एजवेस्टन में, जहाँ पर पहला मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। तो एशेज की भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल डबलिन के सैंडी माउंट बीच से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।